वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने वाला पार्ट। ठीक है, आप कोई भी भर्ती की तैयारी करते हो, आपको इससे क्वेश्चन मिलने के पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, समझो। रियल नंबर के दो बेटे, एक का नाम है रेशनल नंबर जिसे हिंदी में परमेय संख्या कहते हैं, और एक इरेशनल नंबर जिसका नाम है अपरमेय संख्या। अब समझो, रेशनल नंबर को क्या कहते हैं? रेशनल नंबर इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p ऑब्लिक q, यानी वह नंबर जिसे हम p बटा q में प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन q हमारा जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए और p और q हमारे बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी वह पूर्णांक होने चाहिए। बात समझ में आई? ठीक है, तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p ऑब्लिक q, ठीक है, कॉमा q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर। फॉर एग्जांपल, जैसे 2/3 ये भी हमारा रेशनल नंबर है, 10.5 भी रेशनल है, √4 भी है, 22/7 ये ध्यान रखना, 22/7 जो होता है बच्चा वो हमारा रेशनल होता है। इसमें कभी कंफ्यूजन में मत आना, मैं अभी लिखवा भी दूंगा। फिर कुछ ऐसा दिखता है जैसे 3.33333 एंड सो ऑन, इसे बोलते हैं रैकरिंग। अभी हिंदी में इसे आवर्ती बोलते हैं और इसी पे ही चर्चा करना है। या तो ऐसा दिखेगा या 0.32 के ऊपर बार, हिंदी भाषी बार बोलते हैं, हमारे यूपी वाले भी बार ही बोलते हैं, पर हिंदी में वास्तव में इसे आवर्ती बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आवर्ती बोला जाता है। अब ये बार बार आता है तो इसलिए ये समाज क्या कहता है? बार है। ठीक है, और 0.3, अब यहां देखो 2 के ऊपर दशमलव दिख रहा है, इसी दशमलव को हम लोग रैकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं। तो यही रैकरिंग डेसिमल, ये भी रैकरिंग डेसिमल, ये भी रैकरिंग डेसिमल कहलाता है। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अच्छा चलो, इरेशनल नंबर की बात करें। देखो जो रेशनल नहीं है वही इरेशनल है, मुद्दा खत्म। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, 5 प्लस √3 हो गया, पाई हो गया। याद रखना, पाई हमारा इरेशनल नंबर होता है और ई एक्सपोनेंशियल ई भी हमारा इरेशनल नंबर होता है, एक्सपोनेंशियल ई। बोलो आपको क्या मेरी बातें क्लियर हो रही है कि नहीं? एक बार जरूर कमेंट करना। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा और बताते हैं इसमें, समझो। अभी एक जगह लिखा था 22/7, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया, और एक लिखा था पाई। दोनों का मैटर आज ही क्लियर कर लो सभी लोग। देखो पाई क्या होता है? पाई हमारा इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है? इरेशनल नंबर, जिसे ये समाज अपरमेय संख्या कहता है। पाई की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू आप चाहो तो याद कर लो, 14 मार्च 2015, 9:26 एंड सो ऑन। यानी इसके बाद भी आता है, ये बिल्कुल पाई की एग्जैक्ट वैल्यू हमने लिखी है, अब इसके बाद भी आता रहता है, इसीलिए रेशनल है, क्योंकि यहां से ये कभी दशमलव हटेगा नहीं, तो नीचे आप जीरो डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको इसको याद करना है तो समझ लो। ठीक है, ये 14, ये मार्च 2015, 9:26 चलो मैं लिख देता हूं, 14 मार्च 2015, 9 बजकर, चाहे एएम हो चाहे पीएम हो, 53 ये पाई के 10 डिजिट की वैल्यू है। हाँ 10 ही होगी। ठीक है, देखो एक चीज याद रखना, यूएस वगैरह में या आपके सिस्टम में जो कंप्यूटर में आप बैठे होगे, जो भी आप सिस्टम होगे, तो आप उसमें पहले देख लोगे, पहले मंथ लिखा जाता है, फिर डेट आता है और फिर ईयर आता है। तो मंथ पहले, फिर डेट, फिर ईयर। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। एक और बात याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी पेपर में पूछा गया 14 मार्च, तो आपको हम बता दें 14 मार्च को पाई डे होता है। क्या होता है? पाई दिवस भी मनाया जाता है, तो 14 मार्च पाई डे भी कहलाता है। अब हम आते हैं 22/7। दोस्तों धैर्य पूर्वक सीखिएगा, थ्योरी की क्लासेस आपको बढ़िया से बताई जाएगी। 22/7 ये हमारा रेशनल नंबर होता है। यहां लिखी हर एक बात आपको याद होनी चाहिए। रेशनल नंबर जिसे परमेय संख्या कहते हैं। 22/7 की वैल्यू 3.142857 और ये इसके ऊपर क्या, ये रिकर्सन का साइन आ जाता है। रिकर्सन, आवर्ती, हिंदी भाषी बार, जो तुम्हारी श्रद्धा वो बोलो। तो 3.142857, अब ये बार बार यही आएगा कि 142857, 142857। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? रेशनल नंबर। एक बात क्लियर है? और आज से एक और बात समझना, आप लोग देखते होंगे जब मेंसुरेशन के क्वेश्चन आते हैं तो कई जगह वो बोलता है कि पाई की वैल्यू 3.14 लिखो, और कई जगह बोलता है कि पाई बराबर 22/7 का इस्तेमाल करो। ये बात समझ में आए? एक्चुअल में जो पाई और 22/7 है वो यहां तक बिल्कुल सेम होता है, इसके बाद इसमें खेला हो जाता है। समझ गए? तो आपसे इन जनरल कोई कह दे कि क्या पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो कह दो नहीं होती, सीधी सी बात है, अप्रोक्स में होती है, लगभग में होती है, और इन जनरल 2 डिजिट तक आंसर निकालना होता है, इसलिए हम 3.14 को ले लेते हैं। आशा है मेरी बात को समझ गए होगे। चलिए अब चर्चाओं का विषय बनाते हैं।
दोस्तों पेपर में जो ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो रेशनल नंबर पूछा जाता है। हिंदी में परमेय संख्या बोलते हैं, हिंदी में परमेय संख्या। अब परमेय संख्या क्या, इसकी अगर डिफिनेशन की बात करें तो एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। दोनों भाषाओं को समझना। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, देखो टर्मिनेट मतलब नहीं जैसे किसी को निकाल दिया गया, जैसे आपने देखा होगा प्यारे दोस्तों 2.3। अब जब 2.3 को देखा तो आप देखो किसको निकालते हैं, ये दशमलव हटाया तो ये समाज इसे 23/10 बोलता है। और देखो ये p ऑब्लिक q के फॉर्म में भी हो गया, q डज नॉट इक्वल टू 0 भी हो गया, और p और q हमारा इंटीजर है। अब जैसे यहां लिख दिया 4.67, अब ये सबको आता है, ये दशमलव हटाया तो दो ठो जीरो यहां लग जाते हैं। बात समझ में आया, इसी को टर्मिनेटिंग डेसिमल बोला जाता है, जो कि प्यारे दोस्तों किसमें आता है, रेशनल नंबर में आता है। बात समझ में आया। अब यहां एक शब्द देख रहा होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। अब ये दिखता कैसे है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है मेरे प्यारे देशवासियों, खैर पूर्वक देखना। जैसे मैंने लिख दिया 4.3, या तो ऐसे दिखेगा 4.333 एंड सो ऑन, या 4.3 के ऊपर ऐसा बार लगाओ, या 4.3 के ऊपर ये दशमलव लगाओ। ठीक है, ये तीनों का अर्थ एक ही है, तीनों का अर्थ एक ही है। तो इसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग इन जनरल आप इसको टर्मिनेट नहीं कर सकते, यहां से दशमलव हटा, पर रिपीटिंग होना चाहिए, ये भी कंडीशन अप्लाई है। तो फिर ये हमारा रैकरिंग डेसिमल है, और इसी से आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन कहां से आते हैं, भर भर के क्वेश्चन जो भी एग्जाम होता है उसमें जो होता है वो इसी से आता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को ये समाज रैकरिंग डेसिमल भी बोलता है। रैकरिंग को हिंदी में आवर्ती दशमलव बोलते हैं, और आवर्ती दशमलव क्या होता है, ऐसी परमेय संख्या जिसका दाशमिक विस्तार एक निश्चित अंतराल के बाद पुनः प्राप्त होने लगता है। ठीक है, हमने यहां अर्थों को बिल्कुल लिख दिया है जिससे आपका कीमती समय बचे और चीजों को बेहतर सीखे। चलिए तो दोस्तों आशा है ये चीज आप सीख गए होंगे, बोलो हाँ। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। देखो क्वेश्चन तभी बनेगा जब आपको ज्ञान होगा, तो पहले 5 से 10 मिनट कुछ ज्ञान ले लेते हैं और फिर खूब सारे क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे। ज्ञान को समझना मेरे प्यारे दोस्तों, सारा खेल है ज्ञान, बहुत अच्छे समझना जो बताने वाले हैं। देखो जैसे 2.3 के ऊपर ऐसा सिंबल लगाओ तो इन जनरल हमारा समाज तुरंत कहता है कि भैया एक पर छतरी, ऐसे बोलता है, एक पे छतरी या एक पर बार या एक पर आवर्ती, मतलब जिस पे बार लगा है उतने नीचे 9। समाज कहता है सारे सिंबल हटा दो, वो पार्ट घटाओ जिसमें छतरी ना हो, तो द्वि घटेगा मेरे भाई, ये हमसे ये समाज कहता है। समझ रहे हैं ना, और ये हो जाएगा 21/9, और इसी को ये समाज 3 से काट के 7/3 भी बोल देगा। अब चाहो इसमें भाग दोगे तो यही आएगा। कुछ लोग इसको ऐसे करते हैं, कुछ लोग इसे ऐसे करते हैं कि 2.3 इसको ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसे 2 + 3 पर रैकरिंग बोल सकते हैं, या एक पर लगाए तो नीचे एक छतरी, मतलब एक 9 आएगा, एक छतरी समझ लो, यहां एक 9 आएगा। सारे सिंबल इस पोर्शन के हटा दो, वो घटाओ जिसमें ये ना लगाओ तो इसके कुछ है ही नहीं, ये 3 ही आएगा। तो कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, दोनों का अर्थ बराबर है और सेम चीज है। पर मैटर ये आता है कि प्रभु ये नीचे 9 क्यों, 8 क्यों नहीं, 7 क्यों नहीं, 6 क्यों नहीं, ये भी एक मुद्दा बनता है। इसीलिए थ्योरी की क्लासेस है, एज ए फाउंडेशन आपको सिखाया जाता है। समझिए दोस्तों, छोटी छोटी बातों को समझना। देखो जैसे यहां लिखा है 2.3 पर x बराबर मान लो 2.3333 एंड सो ऑन, मतलब खूब सारे समुंदर है, खूब सारे, अंत ही नहीं है तीन। अब देखो एक चीज देखो, पहले दशमलव के बाद तुरंत बार बार वही वैल्यू आ रही है, अब यही आ रही है, तो यहां पर एक 10 का गुणा कर दो, तो 10x आप कर दोगे, तो 10 का यहां करोगे तो 10 का इधर, जो LHS में वही RHS में, तो ये 23.333 वो तो समुंदर बना ही रहेगा। दोस्तों इसको ऐसे करके घटा दो, तो जब आप घटाओगे मेरे प्यारे दोस्त, अब ऐसे आजकल कोई करता नहीं, हम सिर्फ सिखा रहे हैं, ऐसे करके जब आप घटाओगे मेरे भाई तो ये दोनों तो सेम सेम हो गया, दशमलव के बाद वही वैल्यू रखना जो रिपीट हो रही है, सारी कंडीशन बताएंगे, तो ये रिपीट हो रही है, समझ गए। तो ये ऐसे करके घटाओगे तो 23 में से 2 गया 21 आया, 10 में से x गया तो समझ गए ना 9x आया, तो यहीं से प्राप्ति हो गई 21/9 7/3। आजकल बच्चा ये सब नहीं सीखता है, उसे क्या चाहिए, सीधे आंसर निकालने की कला मालूम होनी चाहिए। हम आपको फाउंडेशन में छोटी छोटी बातें बताएंगे।
आपको पेपर में ऐसे नहीं करना है, कैसे करना है थोड़ी देर में उसकी भी अनुभूति होगी। तो ये चीज समझ गए। अब इसमें और भी मैटर है, समझो और मैटर है। जैसे किसी ने लिख दिया मेरे भाई, जैसे 4.13 और 1 पर छतरी लगाई, 4.13 और 3 पर छतरी या आवर्ती या रैकरिंग डेसिमल जो जैसा बोले या बार, तो इसको कैसे करते हैं? तो देखो 1 पर छतरी है तो 1 9 ऐसे लिखते हैं, 1 9, और दशमलव बाद टोटल डिजिट 2 है तो यहां पर छतरी नहीं तो यहां जीरो लिखते हैं। हम ये भी बताएंगे जीरो क्यों आया, फिर सारे सिंबल हटा दो, वो पार्ट घटाओ जिसमें छतरी ना हो, तो ये इसका आंसर होता है। इसी को कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि 4 ऐसे कर लेंगे और 1 दशमलव ऐसे ऐसे डिनोट करेंगे, 4 ऐसे। देखो 1 पर छतरी है तो 1 9 ऐसे, दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ 1 है तो एक जीरो लगा लो, अब ये 2 सारे सिंबल हटा दो और सिर्फ 1 घटाओ, ये 4 प्लस ऐसे 12/90। तो यहां से आप कैलकुलेशन से थोड़ा बच जाते हैं, यहाँ घटाओगे फिर भाग दोगे तब हमें ऐसा प्राप्त होता है। समझ गए? अब पूरा कैलकुलेशन करने की अभी कोई जरूरत नहीं। लेकिन अब मुद्दा आया, सर हम नहीं मानेंगे, ये जीरो कहां से आप चिपका दे रहे हो। सबसे बड़ा मुद्दा है कि नौ तो हम समझ गए कि आपने कला बताई, पर ये जीरो कहां से साथ में ले आए। चलिए इस पे भी देखो, लेट पहले समझना, ये बहुत फाउंडेशन है चीजें। x बराबर 4.13 और इस पे रिकर्सन लगा दिया। दोस्तों समझना, हमने थोड़ी देर पहले बताया कि दशमलव के बाद सिर्फ रैकरिंग वाला होना चाहिए। अब अगर मैं 10 का गुणा कर दूं, पहले 10 ही का करेंगे तो 10x ये हो जाएगा 41.13 ऐसे। देखो दशमलव के बाद सिर्फ रैकरिंग बचा, फिर हम 10 का गुणा करेंगे तो अब ये 100x, एक्चुअल में ये 3 आता ही चला जा रहा है, तो अब 10 का फिर गुणा किया इस वाले में, तो ये हो गया 413, फिर 3 की तो कोई कमी नहीं तो ऐसे। अब घटाएंगे, अब ये खेला इस पे नहीं करना है, ये खेला बस इस पे चलेगा, अब ऐसे घटाओगे तो दोस्तों 100x से 10x गया तो ये 90x आया। 413 में अब ये 3 3 तो कट चला जाएगा, 3 में से 1 गया तो यहाँ 2 आया, और 41 में से 4 गया तो ये समास 37 बोलेगा, 37 बोलेगा। बस फिर भाग दे दो, फिर देन यू विल गेट द राइट आंसर। तो ये थ्योरी है, यहां आप समझ गए कि ये 90 कैसे आएगा। सभी लोग बताइए ईमानदारी से, क्या ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं? ठीक है, देखिए चर्चा